नमस्कार। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको कबीरदास जी द्वारा रचित सुमिरन को अंग साखी की व्याख्या कराऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, कबीरदास जी भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। ये उच्च कोटि के प्रतिनिधि कवि थे और इन्होंने परमात्मा की निराकार और निर्गुण परमात्मा की भक्ति पर बल दिया है। इसलिए इन्होंने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से, इन साखियों के माध्यम से बताया है कि परमात्मा का सुमिरन करना ही हमें सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति दिला सकता है, अन्यथा हम इस संसार में ही फंस कर रह जाएंगे। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? सुमिरन को अंग भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम, उस परमात्मा का नाम सुमिरन ही वास्तव में भक्ति और भजन है। यानी उस परमात्मा की भक्ति, उसका भजन जो है वो हरि की नाव के समान है। नाव अर्थात जो आपको इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली है। इसके अलावा संसार में जो कुछ भी है वो दूजा दुख अपार, अर्थात इसके अलावा जो भी कोई दूसरी वस्तु है वो कैसी है? दुख अपार, यानी अपार असीमित दुख देने वाली है। अर्थात ये सांसारिक सुविधाएं हमें कुछ क्षण के लिए तो लगती हैं कि हमें आराम और सुख दे रही हैं, अन्यथा ये हमें दुख ही दुख, हमारे दुखों का कारण ही ये होती हैं। तो वो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। तो विभिन्न प्रकार की हम जो पूजाएं करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, इनका कबीरदास जी विरोध करते हैं। तो वो कहते हैं कि मन से, वाचा यानी वाणी से, और कर्मणा यानी कि कर्म से भगवान का नाम सुमिरन ही, हे कबीर, भगवान का नाम सुमिरन करना ही इस जीवन का सार है। अर्थात हमें हर समय उस परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। आगे कहते हैं पंच संगी पीव पीव करे, छटाज सुमिरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। अब वो कहते हैं, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब उस परमात्मा की उन्हें याद आई सूती कबीर की, जब कबीरदास जी को उस परमात्मा की सूती अर्थात स्मृति हो आई, उनकी याद हो आई, तो क्या हुआ? उन्हें भगवान का जो है ना, जो पाया राम रतन, उन्होंने राम रूपी रतन को पा लिया। कैसे? ऐसा होने से, उन्होंने राम रूपी रतन को पाने से उनकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां थी, पंच संगी यानी पांचों जो ज्ञानेंद्रियां, और उसके साथ साथ छठा जो सुमिरे मन, और छठा जो उनका मन था वो सुमिरन में लीन हो गया, और लीन होकर पिए पिए का स्मरण करने लग गया। अर्थात परमात्मा को पिया मानकर, अपने जीवन का सर्वस्व मानकर वो सुमिरन करने लगा, और उनके रोम रोम से परमात्मा का ही नाम निकलने लगा। अर्थात उनकी पांचों ज्ञानेंद्रियां और उनका मन, यानी कि हमारा मन जो है वो भक्ति में नहीं लगता, लेकिन कबीरदास जी ने, जब कबीरदास जी को स्मृति हो आई, जब उन्हें परमात्मा का ज्ञान हुआ और उन्होंने राम रूपी रतन को पा लिया, तो उनकी पांचों ज्ञानेंद्रियां और छठा उनका मन जो है पीऊ पीऊ करके उस परमात्मा का सुमिरन करने लग गया। आगे कहते हैं मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है रया, शीस नवावो काही। वो कहते हैं कि मेरा मन तो राम का सिमरन करते करते कैसा हो गया है? राम के समान ही हो गया है। अर्थात मेरा मन जो है राम में ही रम गया है, और राम का स्वरूप ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मन भी राम के स्वरूप जैसा ही हो गया है। अब मन राम ही रया, अब मेरा मन तो राम में ही बस गया है, तो अब मैं किसको शीश नवाऊं, अर्थात मैं किसके आगे शीश झुकाऊं, किसको प्रणाम करूं। कहने का अर्थ है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। तो वो आत्मा जब परमात्मा को सुमिरन करती है, तो सिमरन करती करती यानी राम नाम लेती लेती वो स्वयं ही उस परमात्मा के
समान हो गई है। तो ये आत्मा अब किसके सामने शीश झुकाए, अर्थात अब दोनों में कोई भेद नहीं रह गया है, आत्मा और परमात्मा एक समान है। कबीरदास जी का कहने का भाव है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार उन्होंने इन साखियों के माध्यम से अनुप्रास और यमक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी? लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि उस जीवात्मा के लिए ब्रह्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बड़ा ही लंबा है, अर्थात बहुत ही बड़ा है, विकट पंथ और बहुत ही मुश्किल भी है। जाने का मार्ग जो है बड़ा ही बहुमार यानी कि बड़ा ही कष्टदायक है, क्योंकि उस मार्ग में क्या है, कहो संतों की पाइए दुर्लभ हरि दीदार। उस मार्ग में जाने से हमें काम क्रोध लोभ आदि जो हमारे शत्रु हैं वो हमें जाने से रोकते हैं। तो हे संतो तुम ही बताओ, इस तरह के जो दुर्लभ हरि दीदार है, जो उस परमात्मा का दर्शन है, वो किस प्रकार से हो सकता है, अर्थात वो मतलब सरलता से होना असंभव है। कबीरदास जी कहते हैं उस परमात्मा को पाना सरल नहीं है, उसको पाने के लिए एक जीव को बड़े ही कष्ट सहने पड़ते हैं, लंबा मार्ग है और उस परमात्मा का घर भी बहुत दूर है, और जो पंथ है वो कैसा है, विकट है, कष्टदायक है, दुख देने वाला है, संकटों का सामना हमें करना पड़ता है। तो कहो संत क्यों पाइए, तो वो संतों से पूछते हैं कि बताइए आप, तो उस परमात्मा का दीदार करने के लिए वो जो दुर्लभ है उसको किस प्रकार से सरलता से पाया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर भी उन्होंने अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। कबीर राम ध्याई ले जिव्या सो करे मंत, हरि सागर जिन विसरे छीलर देखी अनंत। कबीरदास जी द्वारा रचित सुमिरन को अंग से ये साखियाँ जो है ली गई हैं। इसमें कबीरदास जी ने जो असीम परमात्मा का जो ध्यान सिमरन करता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहा है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? अरे मनुष्य, कबीर राम ध्याई ले जीव्या सोकर मंत, अरे मनुष्य तू उस अपनी जीव से मंत्रणा करके, अर्थात अपनी जीव से सहमति लेकर तू राम नाम का ध्यान कर, क्योंकि हमारी जीव्या जो है हमारे मन के अनुसार चलती है और वो हमें परमात्मा की भक्ति करने में रोकती है, राम नाम का सिमरन नहीं करने देती है। तो इसलिए हरि सागर जिन विसरे, हरि को किसके समान बताया गया है? सागर के समान, जो अथाह जिसके अंदर जल होता है, और उसको छोड़कर छीले देखी अनंत, जो देवताओं की सिद्धियों से जो है ना आकृष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? उस परमात्मा रूपी सागर का नाम सिमरन करना चाहिए। यहाँ पर छीलर जो है वो छोटे तालाब के समान है। छोटा तालाब से मतलब देवी देवताओं की भक्ति से बताया। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें छोटे तालाब को छोड़कर, यानी देवी देवताओं की भक्ति को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? हरि सागर यानी परमात्मा रूपी सागर जो है, हमें उस परमात्मा, उस निर्गुण निराकार परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो किसके समान है? अपार जल राशि के समान हरि सागर। ठीक है, अपार जल राशि के समान है, मतलब उसके समान जल कहीं भी नहीं है, उसके समान जो है इस संसार में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है अन्य देवताओं की भक्ति करने की अपेक्षा सिर्फ एक ही परमात्मा की भक्ति करने का उन्होंने समर्थन किया है, और इसके साथ साथ अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।